सिंदूर में जैसा आपने देखा कि हमने 7 तारीख को उनके सभी टेररिस्ट बेसिस पर हमला किया था। उसके बाद उन्होंने कुछ जवाबी कार्रवाई की और उसके जवाब में जो हमने उनके मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस को जिस तरह से बर्बाद किया, उसके बाद उसने फिर सीज फायर की मांग की। और सीज फायर की मांग सिर्फ डायरेक्टली हमसे नहीं की, हमको लगता है कि और भी देशों के पास उसने अपना ये मैसेज भेजा कि हमें इंडिया से सीज फायर करवा। तो ये था, हमारा मानना है कि वो हमसे लड़ाई लड़ने की क्षमता उसके पास नहीं है। जहां भी उसको हम चोट पहुंचाएंगे तो वो कोशिश करेगा कि हम इंडिया के साथ किसी तरीके से सीज फायर हासिल कर लें। How strong will be a response for 2.0 in case there is any misadventure? That was the second part of the question. The response will be stronger than what we have done in Op Sindoor. How much we respond, till what level we go, it all depends on the situation prevailing on that particular day, on that particular time. But we are very sure that we have to respond harsher than what we have done last time. So, Mr. Pankaj, you said, Mr. Pankaj, आपने कहा इस बार जो युद्ध होगा वो निर्णायक होगा। पूरे देश ने, दुनिया ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बेहद ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन लॉन्चिंग पैड द्वारा एक्टिव हुए हैं, ट्रेनिंग कैंप द्वारा एक्टिव हुए हैं। ऐसे में सर सिंदूर ग्रुप के लिए भारतीय सेना कितनी तैयार और दुश्मन को क्या चेतावनी रहेगी? नहीं, ये मैंने जो स्पीच दी थी उसमें भी कहा था कि हमारी तैयारी जारी है और हमको तैयारी रखनी है। जैसा मैंने कहा कि हमने उसको बहुत तगड़ा सबक सिखलाया, पर अगर उसको ये सबक समझ में नहीं आया और अपने इंटरनल कारणों से वो फिर लड़ाई के हालात पैदा करता है तो हमको फिर और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना होगा। सर, you said Pakistan approached some nations for a ceasefire because the US president has been saying that he was the person who mediated for the ceasefire. Is it right, sir? सीज फायर का जो प्रकरण है, जो हमारा पाकिस्तान से बातचीत हुआ था 7 तारीख को हमले के बाद, हमारे डीजीएमओ ने मैसेज भेजा था कि हमने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है, अभी हम बात करना चाहते हैं, पर उसने उस समय बात करने से इनकार किया। और उसके बाद जैसा आपको पता है, अगले 88 घंटे जो लड़ाई हुई और उसके बाद उसने फिर हमको अप्रोच किया। जब उसके मिलिट्री बेसिस पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ तो उसके डीजीएमओ ने फिर हमारे डीजीएमओ को अप्रोच किया कि हम बात करना चाहते हैं, और उस बातचीत में सीज फायर का जो मसौदा था वो तैयार हुआ। तो सीज फायर का जो क्रम है वो इसी तरीके से है कि उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को रिक्वेस्ट किया सीज फायर के लिए, और हमारी गवर्नमेंट ने डेलिब्रेशन के बाद उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। मिस्टर रमन, सर 7 तारीख को जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद अब ये जानकारी दोबारा से निकलकर सामने आ रही है कि उसको दोबारा से रीबिल्ड किया जा रहा है। सेना के पास क्या कुछ जानकारी है इस बाबत से? नहीं, हम उसकी जहां भी इस तरह की हरकतें हैं, कार्रवाई हैं, हम उस पर पूरा नजर रखे हुए हैं और हमको इस बात का ज्ञान है कि वहां पर क्या कार्रवाई हो रही है, वो किस तरीके से अपना टेररिस्ट बेसिस को अगर रिजुविनेट कर रहा है या दोबारा से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें उसकी जानकारी हासिल है और जो हमारा प्लान है वो हम उसके लिए बना रहे हैं। सर, गुरसिमरन फ्रॉम रिपब्लिक टीवी। सर, सवाल की 2 पार्ट्स हैं। एक तो सर आपने कहा कि पाकिस्तान स्टेट इज बीइंग रूल्ड बाय देयर मिलिट्री लीडरशिप एंड व्हाट ऑल इज बीइंग डन इज जस्ट टू मेक दैट दे आर रेलिवेंट। सर, हाउ डू यू सी दिस, सर? एंड देन आई लास्ट सेकंड। No, this I said in my speech also, that Pakistan military leadership wants to remain relevant. They don't want the politicians to take over the power. So the relevance of Pakistan military leadership comes through a state of confrontation with India. So their aim is to maintain this state of confrontation. So despite lot of our peace efforts, we have done it number of times.
You are aware, Mr. Vajpayee went to Lahore in bus, but then Kargil happened. Now also we have tried number of times peace efforts, but something they will keep doing to keep the state of confrontation with India alive. And that is a cause of worry for us. The second question is, sir, yesterday we saw the US President Donald Trump saying that had I not intervened, the Pakistani Prime Minister would have died. Sir, you have been part of this entire system that carried out Operation Sindoor, and do you feel that our response was so apt that the Pakistani Prime Minister was going to be this or that? हमारा रिस्पांस ऑप सिंदूर में बहुत क्लियर था. हमने किसी भी सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया. हमने शुरू में सिर्फ टेररिस्ट बेसिस को टारगेट किया, और जब पाकिस्तान ने रिस्पांस में हमारे कुछ मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया तो उसके जवाब में हमने उसके मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया. इससे ज्यादा हमारा ऑपरेशन सिंदूर में कोई एम नहीं था. हमारा एम जो ऑपरेशन सिंदूर में था वो हमने पहले आधे घंटे में हासिल कर लिया था, उसके टेररिस्ट ठिकानों को बर्बाद करना. उसके बाद की जो कार्रवाई थी वो पाकिस्तान ने क्योंकि हमारे बेसिस पर हमला किया तो हमने फिर उसको सबक सिखाना था, और उसके बाद की कार्रवाई उस कारण से हमने उसके जो मिलिट्री बेसिस और एयर बेसिस पर हमला किया. सर, अंकित टाइम्स नाउ से मेरा सवाल आपसे है, ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा था कि किस तरीके से भारतीय सेना ने आतंकियों के कई टेरर कैंप्स, लॉन्च पैड्स तबाह किए. अभी अगर आप कोई नंबर शेयर कर सके जो एक बार फिर एक्टिव किए गए हैं आतंकियों की तरफ से टेरर कैंप्स या फिर लॉन्च पैड्स. नहीं, जैसा मैंने कहा कि हमें इस बात की जानकारी है, पर क्योंकि ये जानकारी हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग के लिए जरूरी है तो इसको हम शेयर करना इस समय उचित नहीं समझेंगे. पर आप ये मान के चलिए कि जो भी कार्रवाई पाकिस्तान में हो रही है टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हम उस पर नजर रखे हुए हैं. सर, मेरा सवाल दहशतगर्दों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने अपने स्पीच में दहशतगर्दों का भी जिक्र किया, और ये साल अगर हम माने तो आपके लिए काफी लकी रहा है क्योंकि आपको काफी हिट्स मिली है. तो सर, इंटरनल और हिंटरलैंड में जो सिक्योरिटी ग्रिड है या जो सिनेरियो है मिलिटेंसी का, उस पर सर कुछ बोलिए. नहीं, आप लोगों ने देखा है कि जो भी मिलिटेंसी के पैरामीटर हैं वो जम्मू और कश्मीर में लगातार नीचे आए हैं. हालात जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सामान्य है, पर जैसा कि मैंने कहा कि ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है कि कुछ टेररिस्ट गर्दों को भेज करके वो माहौल को बिगाड़ना चाहता है. उसके लिए हमारी सेना और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी डिपार्टमेंट्स पूरी तरह से तैयार हैं, और जहां भी हमको इस चीज की खबर मिलती है हम उसके खिलाफ बहुत इमीडिएट और प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं.